कथा कहानी किस्सा के दोस्तों को नमस्कार। गांव और देहात की सादगी और शहरों की चकाचौंध में जमीन आसमान का फर्क होता है। यही कारण है कि लोग गांव से शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। रूसी कथाकार एंटन चेखव ने इस विषय पर एक बहुत ही रोचक कहानी लिखी है। मूल कहानी का शीर्षक है बेज ज़ग्लाविया। प्रस्तुत है इसी कहानी की हिंदी प्रस्तुति बिना शीर्षक की कहानी। बात 5वीं सदी की है। आज ही की तरह तब भी सुबह सुबह सूरज निकलता था और शाम ढले छिप जाता था। सूरज की पहली किरण जब ओस की बूंदों को चूमती थी, पृथ्वी जीवंत हो उठती थी। हवा में उत्साह, उल्लास और आशा का संचार हो जाता था। शाम को पृथ्वी पर सन्नाटा छा जाता और वो उदास होकर अंधेरे में डूब जाती थी। हर सुबह अन्य सुबहों की तरह होती थी और हर रात दूसरी रातों की तरह। समय समय पर बादलों के तूफान उठते और उनकी गुस्से से भरी गड़गड़ाहट गूंजती। कोई लापरवाह सा तारा टूटता और पृथ्वी पर गिर पड़ता। कभी कभी कोई सन्यासी भागता हुआ अपने साथियों के पास आता और कहता कि उसने आश्रम के पास ही एक खतरनाक चीते को देखा था। बस, और कुछ खास उन दिनों नहीं होता था। इसी तरह एक के बाद दूसरा दिन गुजर जाता था। उन दिनों आश्रम में अपने आप में मगन सन्यासी पूजा पाठ करते और मुख्य सन्यासी ऑर्गन पर मधुर धुन बजाता था। वो लैटिन भाषा में कविताएं लिखता था और संगीत की नई नई धुनें बनाता रहता था। इस बूढ़े सन्यासी के पास अद्भुत प्रतिभा थी। जब भी वो ऑर्गन पर कोई सुंदर धुन बजाता तो आश्रम का सबसे बूढ़ा सन्यासी, जो जीवन के अंत के निकट था और जिसकी सुनने की क्षमता भी बुढ़ापे के कारण कमजोर हो गई थी, अभिभूत हो जाता था। उसकी कुटिया तक जब ऑर्गन की मधुर सुर लहरियां पहुंचती तो बरबस उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती थीं। ऑर्गन बजाने वाला मुख्य सन्यासी साधारण से विषय पर भी अपने विचार बहुत खूबसूरत तरीके से व्यक्त करता। पेड़ों, जंगली जानवरों और समुद्र के संबंध में जब बोलता तो आश्रम के सन्यासियों के चेहरे पर या तो आनंद की मुस्कान तैर जाती या उनकी आंखें भर आती थीं। ऐसा महसूस होता था कि ऑर्गन का मधुर संगीत मुख्य सन्यासी की आत्मा और उसके विचारों में भी झंकृत हो रहा है। जब भी वो क्रोध में होता या आनंद के अतिरेक में बह जाता या किसी भयानक या किसी महान विषय पर चर्चा करता तो वो भावनाओं के अलग ही संसार में पहुंच जाता था। बोलते बोलते विषय के अनुसार उसकी आंखों से आंसू झरने लगते, चेहरा चमकने लगता और आवाज थर्राने लगती। श्रोता के रूप में सामने बैठे सन्यासी उसकी बातों, भावनाओं और अभिव्यक्ति से चमत्कृत हो जाते थे। ऐसे शानदार क्षणों में उनके ऊपर इस सन्यासी का जादू सा चढ़ जाता। ऐसे भाव विह्वल कर देने वाले क्षणों में अगर वो सन्यासियों से ये भी कह देता कि वो समुद्र में कूद जाएं, तो बिना कोई प्रश्न किए ये सभी सन्यासी उसकी इच्छा पूरी कर देते। उसका संगीत, उसकी आवाज, ईश्वर का बखान करने वाली उसकी कविता, स्वर्ग और पृथ्वी पर उसके विचार, ये सब कुछ सन्यासियों के हृदय में आनंद का झरना लगातार बहाते रहते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि सन्यासियों को अपना जीवन उबाऊ लगने लगता। पेड़, फूल, बसंत या पतझड़ भी उन्हें नीरस लगते। समुद्र की लहरों और आसपास चहक रही चिड़ियों की आवाज भी उन्हें उदास कर देती थी। लेकिन मुख्य सन्यासी की प्रतिभा उनके लिए उनके भोजन की तरह आवश्यक हो गई थी। इसी तरह कई दशक निकल गए। हर दिन बीत गए दिन की तरह था और हर रात पिछली रात की तरह। चिड़ियों और जंगली जानवरों के अलावा कोई भी दूसरा प्राणी उनके आश्रम के आसपास भी नहीं भटकता था। उस आश्रम के सबसे पास वाला शहर भी बहुत दूर था। उस शहर से आश्रम तक या आश्रम से शहर तक पहुंचना बेहद कठिन था। इन दोनों के बीच करीब 70 मील की दूरी थी, जिसमें ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान का था। केवल वही व्यक्ति जो जीवन से ऊब चुका हो और जो इसका त्याग करना चाहता हो, रेगिस्तान को पार कर आश्रम तक पहुंचने की हिम्मत जुटा पाता था। आश्रम के सन्यासियों को उस समय बहुत आश्चर्य हुआ जब एक दिन उन्होंने एक नए आदमी को देखा।
आश्रम के मुख्य द्वार पर खड़ा यह आदमी शहर से आया था। जीवन के प्रति प्रेम और विलासिता में डूबा यह आदमी आश्रम में पहुंचा था। ना तो उसने कोई प्रार्थना ही की और ना ही मुख्य सन्यासी के आशीर्वाद की इच्छा व्यक्त की। सबसे पहले उसने पीने के लिए वाइन और कुछ खाने की मांग की। जब उससे उत्सुक सन्यासी ने पूछा कि वो आश्रम तक कैसे पहुंचा, तो उसने कहा, यह एक लंबी कहानी है। उसने बताया कि वो शिकार खेलने के लिए निकला था और रास्ते में उसने खूब शराब पी ली। नशे में वो रास्ता भूल गया और भटक कर यहां आ पहुंचा। जब उसको ये सलाह दी गई कि वो आश्रम में आए और अपनी कलंकित आत्मा को सुधारने की कोशिश करे, तो उसने जवाब दिया कि वो सन्यासियों के साथ रहने लायक नहीं है। खाने पीने के बाद उसने उन सन्यासियों की तरफ देखा जो उसकी सेवा कर रहे थे। अपना सिर हिलाते हुए वो सन्यासियों का तिरस्कार करते हुए बोला, सन्यासियों, मुझे लगता है तुम कोई काम धाम नहीं करते। तुम लोग केवल खाने पीने में ही लगे हुए हो, तुम्हारा कोई काम नहीं है। क्या इसी तरह तुम किसी की आत्मा की रक्षा करते हो? सोचो, गंभीरता से सोचो। जब तुम यहाँ शांति से मौज में खाते पीते निर्वाण की प्राप्ति के लिए कोशिश करते रहते हो, उसी समय कुछ ही दूरी पर तुम्हारे पड़ोसी खत्म हो रहे हैं, नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हें देखना चाहिए कि शहर में आखिर हो क्या रहा है। कुछ लोग भूखों मर रहे हैं, कुछ लोग सोने चांदी के ढेर पर बैठे हुए हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि करना क्या है। वो उसी तरह मर जाएंगे जैसे कोई मधुमक्खी शहद में डूबकर मर जाती है। मानव में न तो कोई विश्वास रहा है और न ही कोई सत्य। उनको बचाने का काम किसका है? उन्हें सही राय देने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? मेरा तो यह काम नहीं है। मैं सुबह से शाम तक शराब के नशे में डूबा रहता हूं। भगवान में अपने विश्वास, प्यार से भरे अपने दिल और अपनी कोमल आत्मा को लिए आप लोग क्या यहीं इस चार दीवारी के अंदर ही बैठे रहेंगे? शहर से आए इस आदमी के ये शब्द कुत्सित और दुर्भावनापूर्ण थे, लेकिन इन शब्दों ने प्रमुख सन्यासी के हृदय पर अजीब सा प्रभाव डाला था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अपने साथी सन्यासियों को देखते हुए उसने कहा, मेरे भाइयों, मुझे लगता है यह आदमी सच ही कह रहा है। यह सत्य है कि बेचारा मनुष्य अपने अज्ञान और कमजोरी के कारण दुराचार और अनास्था से घिर गया है और अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। हम लोग इस तरह से चुपचाप बैठे हैं जैसे हमें इससे कोई मतलब ही नहीं। क्या मुझे शहर जाकर उनको प्रभु ईसा मसीह के बारे में नहीं बताना चाहिए जिसे वो एकदम भूल चुके हैं? शहर से आश्रम पहुंचे आदमी की बातों ने मुख्य सन्यासी के विचारों में उथल पुथल मचा दी थी। अगले ही दिन उसने अपनी लाठी उठाई, आश्रम के सन्यासियों से विदा ली और शहर की ओर प्रस्थान किया। सन्यासी उसके जाने के बाद उसके संगीत, उसके प्रवचन और उसकी कविताओं से वंचित हो गए। 1 महीने तक उन्होंने बहुत ही उदास मन से मुख्य सन्यासी की प्रतीक्षा की, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। दूसरा महीना भी बीत गया। तीसरा महीना बीत जाने के बाद एक दिन आश्रम के सन्यासियों को मुख्य सन्यासी की लाठी की जानी पहचानी ठक ठक सुनाई दी। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो भागकर उसका स्वागत करने के लिए पहुंचे। उन्होंने मुख्य सन्यासी के सामने अपने प्रश्नों की झड़ी लगा दी, लेकिन अपने साथियों को देखने के बाद मुख्य सन्यासी उत्साहित होना तो दूर, बुरी तरह रोने लगा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। सन्यासियों ने देखा वो ज्यादा ही बूढ़ा लगने लगा था और कमजोर भी हो गया था। उसके चेहरे पर थकान देखी जा सकती थी। गहरी उदासी की झलक भी उसके चेहरे पर थी। लगता था वो किसी गहरे सदमे के कारण बुरी तरह टूट गया था। उसे देख आश्रम के सन्यासी भी रोने लगे। उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए पूछने लगे कि वो क्यों रो रहा है और उसके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है। लेकिन मुख्य सन्यासी ने एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप अपनी कुटिया में चला गया। 1 सप्ताह तक वो अपनी कुटिया में ही बंद रहा और न तो उसने कुछ खाया पिया और न ही अपना ऑर्गन बजाया।
उसका दरवाजा खटखटाकर सन्यासी उससे कहते रहे कि वो बाहर निकले, अपना दुख उनके साथ बांटे, लेकिन मुख्य सन्यासी न तो बाहर निकला और न ही उसने अपना मौन तोड़ा। आखिरकार 1 हफ्ते बाद दरवाजा खोलकर वो अपनी कुटिया से बाहर आया। उसने अपने साथी सन्यासियों को इकट्ठा किया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसकी आवाज में आवेश और दुख दोनों थे। उसने सन्यासियों को यह बताना शुरू किया कि पिछले 3 महीनों में उसके साथ क्या क्या हुआ। उसकी आवाज में गंभीरता थी और आंखों में अब चमक आ गई थी। वो रेगिस्तान की अपनी यात्रा का ब्यौरा दे रहा था। उसने कहा कि रास्तों में चिड़ियों ने मधुर गीत गाकर उसका मनोरंजन किया। रास्ते के छोटे छोटे नदी नालों ने कल कल छल छल करके उसका स्वागत किया। उसकी आत्मा मीठी आशा से भरी हुई थी। वो एक सैनिक की तरह लगातार चलता रहा और उसे पूरा विश्वास था कि अंत में जीत उसी की होगी। वो सपने देखता हुआ आगे बढ़ रहा था, नई कविताओं और भजन की रचना कर रहा था और बिना किसी खास कष्ट के उसकी यात्रा समाप्त भी हो गई। लेकिन शहर और वहां के रहने वालों के बारे में बात करते ही उसकी आवाज गुस्से और घृणा से कांपने लगी। उसकी आंखों में एक अलग ही भाव पैदा हो गया। वो बता रहा था कि उसने जीवन में कभी भी ना तो उस तरह का कुछ देखा था और ना ही वैसी कल्पना की थी जैसा उसने शहर पहुंचने के बाद देखा। शहर पहुंचने के बाद इतने बुढ़ापे में पहली बार वो समझ पाया कि शैतान कितना ताकतवर होता है। उसे यह भी समझ आया कि शैतान कितनी सुंदरता से खुद को पेश करता है और आदमी कितना तंग दिल और सस्ता होता है। ये उसका दुर्भाग्य ही था कि वो जिस पहली ही इमारत में घुसा वही बुराई का अड्डा थी। लगभग 50 लोग वहां पर बैठे हुए थे। उनके पास रुपया पैसा था और वो जितना खा रहे थे और शराब पी रहे थे उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। खूब शराब पीने के बाद नशे में वो जोर जोर से गा रहे थे। वो इतने घिनौने और वाहियात शब्दों का प्रयोग कर रहे थे जिन्हें बोलने की हिम्मत कोई भी प्रभु से डरने वाला शरीफ आदमी नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था कि उनकी स्वतंत्रता की कोई सीमा ही नहीं है। वो निडर, प्रसन्न और आत्मविश्वास से भरपूर नजर आ रहे थे। उन्हें ना तो भगवान का भय था और ना ही शैतान का। उन्हें मौत की भी चिंता नहीं थी। उनकी जो मर्जी आ रही थी वो बोले जा रहे थे। उनकी वासना उन्हें जिस तरफ ले जा रही थी वो उसी तरफ जा रहे थे। और शराब एकदम पारदर्शी थी और उसमें सोने के सुनहरे रंग की चमक थी। जरूर वो बहुत मीठी और खुशबूदार रही होगी, क्योंकि उसे पीने के बाद हर आदमी मुस्कुरा रहा था, पूरी मस्ती में था। ऐसा महसूस हो रहा था कि पीने वालों को देख शराब और भी चमकदार हो जाती थी। शराब को शायद पता था कि उसकी मिठास के अंदर शैतान ने गज़ब का आकर्षण छिपाया हुआ था। जैसे जैसे अपने अनुभव का जिक्र वो कर रहा था, उस बूढ़े सन्यासी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो बता रहा था कि इन गुलछर्रे उड़ाने वालों के सामने पड़ी मेज पर एक पापी अर्धनग्न महिला खड़ी थी। इस बात की कल्पना करना भी कठिन था कि प्रकृति में इतनी सुंदर और आकर्षक महिला मिल सकती है। इस जवान महिला के लंबे बाल थे, कोमल त्वचा थी, बड़ी बड़ी काली आंखें थीं और सुंदर होंठ थे। ये बेशर्म और ढीठ औरत बर्फ की तरह सफेद दांतों को दिखाते हुए मुस्कुरा रही थी। ऐसा लगता था जैसे कह रही हो, देखो मैं कितनी बेशर्म लेकिन कितनी खूबसूरत हूं। उसके कंधों पर पड़े सुंदर रेशमी कपड़े लहरा रहे थे, लेकिन उसकी सुंदरता इन कपड़ों के नीचे छिप नहीं पा रही थी। उसका सुंदर शरीर खुद को इन कपड़ों की तहों से बाहर निकालने के लिए उसी तरह आतुर जान पड़ता था जैसे बसंत में नई घास की कोंपलें जमीन से बाहर फूटने के लिए रहती हैं। ये बेशर्म औरत शराब पी रही थी, गाने गा रही थी और जो भी चाहता उसके साथ जाने के लिए राजी थी। इसके बाद बूढ़े सन्यासी ने गुस्से में बताया कि घुड़सवारी का जुआ, सांडों की लड़ाई और आमोद प्रमोद के लिए थिएटर भी वहां मौजूद थे। कलाकारों के ऐसे स्टूडियो भी थे जिनमें वो नंगी औरतों की पेंटिंग बनाया करते थे या फिर मिट्टी से उनकी मूर्तियां गढ़ी जा रही थीं। बूढ़ा मुख्य सन्यासी अपनी गूंजती हुई आवाज में ऐसे बोल रहा था मानो वो कोई अदृश्य वाद्य यंत्र बजा रहा हो।
ऐसा लग रहा था कि उसके सामने डरे हुए से बैठे सन्यासी उसके एक एक शब्द को पी रहे थे और आश्चर्य से उसे देख रहे थे। आखिर में शैतान के आकर्षण, उसकी सुंदरता और खतरनाक महिलाओं की खूबसूरती को शाप देते हुए मुख्य सन्यासी ने खुद को फिर से अपने कमरे में बंद कर लिया। अगले दिन सुबह सुबह जब वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो पूरे आश्रम में सन्नाटा पसरा हुआ था। एक भी सन्यासी वहां नहीं था। सभी सन्यासी आश्रम छोड़कर शहर भाग गए थे। बिना शीर्षक की कहानी। अभी आपने रूसी कथाकार एंटन चेखव की रूसी कहानी बेस जगलाविया की यह हिंदी प्रस्तुति सुनी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।